नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 30th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और सीपीसीबी साइंटिस्ट बी इन दोनों का सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक है उसको मैंने इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिया है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina। और कोई फीस नहीं भरनी, बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जन जन तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फ्यूल सेल? फ्यूल सेल क्या होता है? ए, अ सेल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। बी, अ सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस occurs। सी, अ सेल हैविंग एन एनोड, कैथोड and electrolyte, and the electrochemical reaction between the electrolyte and electrodes produces current. D, none of the above. Correct option is A, a cell producing electric current from a chemical reaction. जहां भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको फ्यूल सेल हम कहेंगे। और इसी तरह से फ्यूल और ऐसे ही एक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहां पर हाइड्रोजन जो है कैथोड पर ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और देन जो है इलेक्ट्रॉन्स सर्किट से पास करके एनोड पे आते हैं, जहां पे ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। तो ये फ्यूल सेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ए, अ सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस occurs, a cell having an anode, cathode and electrolyte, and the electrochemical reaction between the electrolyte and the electrode produces current. This is true. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटता है, वो डिकम्पोज होता है और उससे जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट शुरुआत में थोड़ा सा देना होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और फिर वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उस करंट को सर्वाइव करता है, उस करंट को आगे बढ़ाता है। सी ऑल ऑफ द अबव। So in an electrolytic cell, the electrolysis happens. That is the electrolyte, that is the liquid. It breaks down and releases electrons, and that produces the current. So in electrolytic cell, that thing is different, and in fuel cell, the principle is different. The fuel cell uses the reverse principle of electrolytic cell. Okay, so those two are different, and there's a difference in the principle, and that is why I had these questions here. Which of the following is not true about the hydrogen economy? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में सही नहीं है? ए, द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट विल बी सॉल्व्ड बाय स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज ट्रू. Hydrogen can be easily and economically transported through pipelines. This is also true. C, it can be used to synthesize liquid fuels. This is also true. D, none of the above. This is not true. So which of the following is not true? So D, none of the above, because all of them are true. तो इनमें से कहा गया है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में सही नहीं है। हाइड्रोजन इकोनॉमी एक इकोनॉमी होगी फ्यूचर में जिसमें कि मेन फ्यूल हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ही दुनिया चलेगी, तो इसलिए हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो उसके बारे में क्या सही नहीं है? प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट विल बी सॉल्व बाय स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे, सही है ये। हाइड्रोजन को आसानी से और सस्ते में पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, ये भी सही है। और हाइड्रोजन से दूसरा लिक्विड फ्यूल्स बना सकेंगे, ये भी सही है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब कार्बोनेशियस कंपाउंड्स के साथ कराएंगे तो दूसरा लिक्विड फ्यूल्स हम तैयार कर सकते हैं, पेट्रोलियम या गैसियस फ्यूल्स भी तैयार कर सकते हैं जैसे मेथेन। तो ये तीनों ही सही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गैसोहॉल? गैसोहॉल क्या होता है? गैसोलीन ब्लेंडेड विथ 20% मिथेनॉल और इथेनॉल। गैसोलीन को 20% मिथेनॉल मतलब CH या इथेनॉल C2H5OH के साथ मिक्स करेंगे, ट्रू। गैसोलीन ब्लेंडेड विथ 50% अल्कोहल, नो। अल्कोहल प्लस गैसोलीन, नो, नन ऑफ द अबव। प्रिसाइज आंसर, परफेक्ट आंसर इज ए, गैसोलीन ब्लेंडेड विथ 20% मिथेनॉल और इथेनॉल इज कॉल्ड गैसोहॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, why is alcohol a renewable resource? अल्कोहल एक renewable resource है, क्यों? A, it has photosynthetic origin, it can be recycled, it can be produced from fermentation. B, all of them. Correct option is A, it has photosynthetic origin, plant origin, and plant can be renewed. So alcohol produced from plants can be renewed.
चावल से गेहूं से को फर्मेंट करा के हम अल्कोहल बनाते हैं, तो हर साल नया चावल गेहूं होगा, हर साल नया फर्मेंटेशन होगा। अल्कोहल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, इससे रिन्यूएबल होने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन है और प्लांट को बार बार आप काट सकते हैं, फिर उगा सकते हैं, फिर काट सकते हैं, फिर उगा सकते हैं। सो प्लांट्स आर अ रिन्यूएबल रिसोर्स and it has photosynthetic origin, that is, it has plant origin. Okay, that's the correct answer. A. Question number 6. Which of the following countries leads in the manufacture of ethanol for fuel? इनमें से कौन सा देश है जो कि ईंधन के लिए मैक्सिमम इथेनॉल बनाता है और लीडर है उसमें? ब्राजील, इंडिया, यूएसए और मेक्सिको। करेक्ट आंसर इज ए, ब्राजील. इट इज द लीडर इन मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फॉर फ्यूल. Question number 7. Which of the following are benefits of gasohol? Gasoline plus 20% alcohol. इसका benefit क्या है? It has high octane rating. Yes. It does not require addition of tetraethyl lead. Yes. It cuts down exhaust emission by up to 50%. Yes. D, all of the above. इनमें से कौन से फायदे हैं गैसोहॉल के? तो गैसोहॉल का फायदा यह है कि इसका ऑक्टेन रेटिंग हाई होता है, तो मतलब कि स्मूथ फ्यूल बर्निंग होता है इसकी वजह से. इट डज नॉट रिक्वायर एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लीड, तो क्योंकि ऑक्टेन रेटिंग उसका ऑलरेडी हाई होता है, तो टेट्राइथाइल लीड को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जगह यही काम करता है. फिर इट कट्स डाउन एग्जॉस्ट एमिशन बाय 50%, क्योंकि फ्यूल बर्निंग बहुत एफिशिएंट होता है, तो इसलिए एमिशन का जो निकलना होता है, जो एमिशंस होते हैं टॉक्सिक गैसेस के, वो 50% तक कम होते हैं. तो डी, ऑल ऑफ द अबव. तो गैसोहॉल के बहुत फायदे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज बायोडीजल? An ester-based oxygenated fuel? Yes. It is made from vegetable or animal fat? Yes. It yields low emissions? Yes. D, all of the above. तो बायोडीजल क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड फ्यूल होता है जो कि एनिमल और जानवरों की चर्बी से बनता है. एनिमल और जानवरों की चर्बी को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे वे फ्यूल बनता है. और उसकी खासियत यह है कि उसका जो फ्यूल का इमिशन होता है, कार्बन मोनोक्साइड या मीथेन का इमिशन जो होता है उससे, वो बहुत कम होता है, और इसलिए वो फायदेमंद माना जाता है, अच्छी तरह से जल जाता है. और डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन? वर्ल्ड का करंट पॉपुलेशन क्या है? 7.96 बिलियन. It's almost 8 billion. People say it's 8 billion, but it's actually 7.96 billion. Okay. And this data has been taken by from the census website. तो अभी जो दुनिया की आबादी है वो 7.96 बिलियन है, और ये प्रिसाइज डेटा है, ये सेंसस की वेबसाइट से मैंने लिया है. अगर ये डेटा आपको कभी क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो 8 बिलियन मिलेगा, तब आप 8 बिलियन को टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइज डेटा है 7.96 बिलियन, तो मैंने यहाँ पे इसको लिया. ठीक है. So sometimes in the question, if this question is asked and 7.96 billion is not mentioned but 8 billion is mentioned, you can tick mark 8 billion. But here, because 7.96 billion, the precise figure is given, so A is the correct answer. Question number 10. What is the current growth rate of world's population? It's 0.88%. Okay. So 0.88% current growth rate है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का. और इसका मतलब कि मेक्सिको की आबादी जितने लोग हम हर साल दुनिया में ऐड कर रहे हैं, तो ये अच्छी खबर नहीं है. एनीवेज, आई होप आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, please let me know in the comments below. Also, if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel.